Hello students, good morning. Today explain about this chapter 4 Animal Kingdom. Let's go start of the topic class Reptilia. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था वर्टिब्रेटा के दो सुपर क्लास एग्नाथा एंड नेथोस्टोमेटा. एग्नाथा लैक ऑफ जा, नेथोस्टोमेटा वेयरिंग ऑफ जा. लैक ऑफ जा में केवल एक क्लास हम लोगों ने स्टडी किया जिसका नाम था साइक्लोस्टोमेटा. द स्पीसीज बिलोंग ऑफ द स्पीसीज दैट इज पेट्रोमाइजान. अंडरस्टैंड. इसके बाद कॉन्ड्रेक्थिस. अंडरस्टैंड. जिसमें नेथोस्टोमेटा इज द बेयरिंग ऑफ जा. अंडरस्टैंड. जिसको दो क्लासों में डिवाइड कर दिया गया, पिसीज एंड टेट्रापोड्स. पिसीज में हम लोगों ने स्टडी किया कॉन्ड्रेक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस. कॉन्ड्रेक्थिस मतलब उस तरह की फिश जिसकी पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर, पूरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन एक कार्टिलेजिनस बोन के थ्रू बना है. अंडरस्टैंड. और ऑस्ट्रिक्थिस मतलब कंडीशन क्या थी उसकी कि जिसमें पूरी बोनी फिश के नाम से जाना गया. अंडरस्टैंड. कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश. अंडरस्टैंड. उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम लोगों ने देखा, नेक्स्ट क्लास की कंडीशन थी आपका जो है किसकी, एम्फीबिया की. एम्फीबिया में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको मिला इक्थियोफिश, जिसमें नियोटोनी प्रेजेंट थी जो पेरेंटल केयर करती थी. अंडरस्टैंड. और वह एक लिम्बलेस एम्फीबियन था. अंडरस्टैंड. जिसमें साइक्लोस्टोमेटा से लेकर के एम्फीबियन तक टू चेम्बर्ड हार्ट, मेन पॉइंट, टू चेम्बर्ड हार्ट, वन ऑरिकल, वन वेंट्रिकल. अंडरस्टैंड. एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल, पोइक्लोथर्मस, जिसके बॉडी का टेम्परेचर इन्वॉल्वमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज डिक्रीज होता हो. अंडरस्टैंड. उसको हम पोइक्लोथर्मस बोलेंगे. अंडरस्टैंड. इसके बाद की जो कंडीशन आती है आपके रेप्टेलिया की, तो रेप्टेलिया में आप देखते हैं कि रेप्टाइल. अंडरस्टैंड. रेप्टाइल मतलब लिजार्ड, स्नैक वगैरह वगैरह. अंडरस्टैंड. तो इस तरह की कंडीशन रेप्टेलिया, जिसमें कि ये किस तरह का लोकोमोशन करेंगे रेप्टिलिया में. रेप्टिलिया इज द क्रीपिंग और क्राउलिंग. अंडरस्टैंड. फर्स्ट पॉइंट क्रीपिंग एंड क्राउलिंग. Mode of locomotion. Understand? First point, creeping or crawling mode of locomotion. इसके लोकोमोशन के बेस पर इसका नाम रख दिया गया रेप्टिलिया और रेप्टाइल. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट कंडीशन इसकी मिलती है कि दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल. टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड सरफेस. Understand? They are mostly terrestrial. Understand? नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा मिल रहा है रेप्टिलिया का, कि यदि हैबिट की यदि बात करते हैं तो इसकी मोस्टली स्पीसीज कहाँ प्रेजेंट होंगी, लैंड सरफेस पे. अंडरस्टैंड. जिसमें कि पूरे हैबिट को हमने 3 जोन में डिवाइड कर दिया, पूरे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अंडरस्टैंड. फर्स्ट दैट इज नोन एज एक्वेटिक, second that is known as terrestrial,
एंड थर्ड दैट इज नोन एज एरियल। अंडरस्टैंड। तो उसमें से एक पॉइंट इसमें है जिसमें कि मोस्टली इसकी स्पीसीज कैसी है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन इसका है कि द बॉडी कवर्ड by कॉर्निफाइड स्किन। क्या प्रेजेंट होगी इसमें, कॉर्निफाइड स्किन, जिसमें एपिडर्मिस स्केल और इसका नाम स्क्यूट रखा गया। स्केल्स प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड। किसमें, इसके बॉडी के अपर एपिडर्मिस पे। अंडरस्टैंड। क्या कंडीशन होगी कि बॉडी तो कवर्ड होगी जिसमें कॉर्निफाइड स्किन होगा। कॉर्निफाइड स्किन के थ्रू जो होता है इसकी अपर एपिडर्मिस पे ये क्या प्रेजेंट होगा, स्केल प्रेजेंट होगी। अंडरस्टैंड। और वो स्केल की कंडीशन क्या होगी कि अब ये स्केल जो होगा, जो कॉर्निफाइड ये नाम दे रहा है, कॉर्निफाइड स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है। अंडरस्टैंड। स्ट्रेटम कॉर्नियम। और ये स्ट्रेटम कॉर्नियम जो स्केल कहाँ पे दिख रहा है, ये कॉर्निफाइड स्किन की बात जो कर रहा है। ठीक है। तो ये आपका ये बना होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अंडरस्टैंड। ये स्ट्रेटम कॉर्नियम की एपिडर्मिस होती है जिसमें कॉर्निफाइड स्किन प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। कॉर्निफाइड स्किन जो होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है जिसमें न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है स्केल के किसी न किसी एंड पे होती है। अंडरस्टैंड। स्केल के किसी न किसी एंड पे होती है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है स्केल है, ये इस तरह की स्केल है। अंडरस्टैंड। दिस पोजीशन दैट इज नोन एज स्केल। तो स्केल की पोजीशन पर अब ये किसी एंड पर जो होगी क्या कंडीशन होगी, अब यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होगी। तो इस तरह की कंडीशन आपके कॉर्निफाइड स्किन की आती है। अंडरस्टैंड। जिसमें स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रेजेंट होता है और एपिडर्मिस में जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेंड होती है। अंडरस्टैंड। इसे इसका नाम रखा गया कॉर्निफाइड स्किन। और ये फ्लैटेंड सेल्स, और फ्लैटेंड सेल्स मतलब न्यूक्लियस इज लोकेटेड इज द वन एंड ऑफ द सेल। सेल के किसी एक एंड पर जो होगा क्या होगा, न्यूक्लियस का लोकेशन होगा। अंडरस्टैंड। तो इसे नाम दिया गया इसका कॉर्निफाइड स्किन। तो एपिडर्मिस की जो लेयरिंग होगी वो कैसी होगी, स्केल या स्क्यूट्स की बनी होगी। अंडरस्टैंड। उसको स्केल्स या स्क्यूट्स बोलेंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, next point, they have इस तरह से राइट करें, they do not have external ear opening. External ear opening। इसमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, जैसे हम लोगों ने एम्फीबिया की बात किया था। अंडरस्टैंड। लेकिन बट टिम्पैनम रिप्रेजेंटिंग ईयर, टिम्पैनम
टिम्पैनम रिप्रेजेंटिंग ईयर। अंडरस्टैंड? टिम्पैनम का मतलब होता है कि टिम्पैनम इज ए टाइप ऑफ मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड? उसको हम टिम्पैनम बोलेंगे। ये टिम्पैनम जो होता है रिप्रेजेंट द ईयर। अंडरस्टैंड? बट दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग। इसमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, मतलब एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग इज ऑब्सेंट इन रेप्टिलिया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, अब ये कंडीशन होती है कि लिम्ब व्हेन प्रेजेंट, यदि लिम्ब प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? लिम्ब व्हेन प्रेजेंट दैट टू पेयर। अंडरस्टैंड? किसमें लिम्ब यदि प्रेजेंट होंगे तो कितने पेयर में होंगे? 2 पेयर में होंगे। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके रेप्टिलिया की, मतलब 2 फोरलिम्स एंड 2 हाइंड लिम्स। अंडरस्टैंड? तो 1 पेयर फोरलिम्स एंड 1 पेयर हाइंड लिम्ब, यदि इसमें लिम्ब प्रेजेंट है तब। अंडरस्टैंड? यदि लिम्ब प्रेजेंट नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट कंडीशन होती है कि इसमें जो होता है हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड। हार्ट की पोजीशन क्या मिलेगी भाई? हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड। 3 चेम्बर्ड की पोजीशन मिलेगी। अंडरस्टैंड? अब इसमें 3 चेम्बर्ड, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होगा। 3 चेम्बर्ड में 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अंडरस्टैंड? 2 चेम्बर यदि हार्ट है तो 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। अंडरस्टैंड? एक्सेप्ट ये हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अब यहां पर ऐड कर दें हम एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। अंडरस्टैंड? मतलब क्रोकोडाइल की जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी? इसमें जो हार्ट की पोजीशन होगी वो आपका 4 चेम्बर्ड होगा। अंडरस्टैंड? 4 चेम्बर्ड की कंडीशन होगी किसमें? केवल क्रोकोडाइल में। और क्रोकोडाइल भी आपका रेप्टिलिया में आता है। अंडरस्टैंड? ये आपका क्या है? एक्सेप्शन है। अंडरस्टैंड? कि क्रोकोडाइल में जो होता है हार्ट की पोजीशन जो है 4 चेम्बर्ड होती है केवल क्रोकोडाइल में। अंडरस्टैंड? इसमें रेप्टिलिया में जितनी स्पीसीज होती है सब में हार्ट की पोजीशन कैसी है? 3 चेम्बर्ड है। अंडरस्टैंड? 1 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल। अंडरस्टैंड? लेकिन उसमें रेप्टिलिया में केवल क्रोकोडाइल ही एक ऐसा है जिसमें हार्ट कैसा है? 4 चेम्बर्ड का है। दिस इज द मेमोराइज पॉइंट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पोजीशन ये आपकी होगी कि जैसे ये आपका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की पोजीशन, जिसमें ये कहा जाए कि ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड। अंडरस्टैंड? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या कंडीशन आ गई? कोल्ड ब्लडेड में इसका नाम दिया गया पोइक्लोथर्म्स। 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 अंडरस्टैंड? इसके पहले भी हम प्रीवियस जो है लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कोल्ड ब्लडेड का। कोल्ड ब्लडेड मतलब पोइक्लोथर्म एक बायोलॉजिकल टर्म दिया जाता है जिसका नाम है पोइक्लोथर्म। वार्म ब्लडेड मतलब होता है होम्योथर्म। अंडरस्टैंड? कोल्ड ब्लडेड मतलब कंडीशन क्या होती है इसकी कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ इसके बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है। अंडरस्टैंड? जिसमें यदि टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का तो ये इसको एहसास नहीं हो पाता है कि टेम्परेचर राइज किया कि टेम्परेचर डिक्रीज कर गया। अंडरस्टैंड? तो इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ इसके बॉडी का भी टेम्परेचर क्या करता है? इंक्रीज डिक्रीज होता है। तो उस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म कोल्ड ब्लडेड कहा जाता है। ऐसा मत समझिएगा कि कोल्ड ब्लडेड का मतलब हो गया जिसका ब्लड कैसा हो? कोल्ड हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अंडरस्टैंड? इसका रिलेशन क्या है? ये आपका जो है
किस कंडीशन होती है कि इसमें होम्योस्टेसिस की बात आती है। होम्योस्टेसिस मतलब इंटरनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ आवर बॉडी। अंडरस्टैंड कि अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वॉल्वमेंट और बॉडी के आउटसाइड में एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के बीच क्या रिलेशन है। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन आती है होम्योस्टेसिस की, और इस बेस पर रखा जाता है आपका पोइक्लोथर्म्स, होम्योथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन कि अब ये कंडीशन होती है कि इसमें पोइक्लोथर्म जिसमें स्नेक एंड लिजार्ड स्केल स्किन कास्ट। अंडरस्टैंड, सेक्सेज आर सेपरेट। अंडरस्टैंड, इसमें सेक्सेज कैसे होंगे, सेपरेट होंगे। सेक्सेज आर सेपरेट। सेपरेट का मतलब क्या हो गया, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। अंडरस्टैंड कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल पे प्रेजेंट हो तो उस तरह की कंडीशन कहलाती है कि सेक्सेस आर सेपरेट। तो बायोलॉजिकल टर्म में क्या दिया जाता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, और यूनिसेक्सुअल की कंडीशन यदि प्लांट में होती है तो उसको नाम क्या देता है, मोनोसियस, डायोसियस। अंडरस्टैंड, क्या कंडीशन दी जाती है, डायोसियस। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट आर डिफरेंट इंडिविजुअल, दिस टर्म दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। अंडरस्टैंड कि इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। तो उस तरह की कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, सेक्सेज आर सेपरेट, दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पे हम राइट कर दें, यहाँ पे हम राइट कर दें क्या, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। अंडरस्टैंड, यूनिसेक्सुअल की कंडीशन होती है। अंडरस्टैंड, और दूसरी कंडीशन होती है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, इंटरनल, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल, मतलब फर्टिलाइजेशन इसके सेफ जोन में होगा। अंडरस्टैंड, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में नहीं होगा। यदि एक्सटर्नल, अब तक हम लोगों ने एम्फीबिया में क्या देखा, एम्फीबिया में हमें देखने को मिलेगा कि फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बट वाटर इज नेसेसरी, कि वाटर नेसेसरी है। अंडरस्टैंड, और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में हो रहा है, तो सेफ जोन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और जब कोई भी फर्टिलाइजेशन सेफ जोन में नहीं होता है तो वहां पर स्पर्म और ओवा की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अंडरस्टैंड कि एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में फर्टिलाइजेशन होता है तो तमाम जो है उस तरह से डिफेक्ट होते हैं, इन्वॉल्वमेंट में चेंजिंग आती है, उसका इफेक्ट उसके स्पर्म और ओवा पे पड़ेंगे। तो कुछ तो स्पर्म और ओवा हमारे क्या करेंगे, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में होने वाले चेंजिंग से डैमेज हो सकते हैं। अंडरस्टैंड, और यदि लिमिट क्वांटिटी में इस तरह का फॉर्मेशन होने लगे तो एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के फैक्टर से उसके इफेक्ट से ये सारे एक और स्पर्म डेड हो सकते हैं, डिजेनरेट हो सकते हैं। तो इस तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ प्रोसेस को सस्टेन नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड, तो लार्ज अमाउंट में जितना एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है उसमें जो है स्पर्म और ओवा का जो है स्टिमुलेशन क्या होता है, वो प्रोडक्शन जो होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है। जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तो वो तो एक सेफ जोन में होता है, तो जिसमें स्पर्म और ओवा का फॉर्मेशन जो होता है एक लिमिट क्वांटिटी में बनेंगे। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल इन रेप्टाइल। अंडरस्टैंड, रेप्टाइल में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल की पोजीशन होगी। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन है कि ये जो है ओविपेरस होगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई कि ओविपेरस, ओविपेरस की कंडीशन में क्या होगी कि इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग लेइंग करने का काम करते हैं, एग लेइंग। अंडरस्टैंड, मतलब अंडे देने का काम करेंगे तो उसको हम ओविपेरस नाम देंगे। अंडरस्टैंड, और इसमें डेवलपमेंट की जो कंडीशन आती है, डेवलपमेंट
कैसा होगा, इसमें डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्ट होगा। अंडरस्टैंड, डायरेक्ट डेवलपमेंट। अंडरस्टैंड, तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए। कि डायरेक्ट जब डेवलपमेंट होगा इसका मतलब कि नॉट एनी लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल, किसके लाइफ साइकिल में कोई लार्वल स्टेज जो है प्रेजेंट नहीं होती है। इसका मतलब कि एक लेइंग किया, एक में हैचिंग हुई, टेम्परेचर मिला उसको और तुरंत उससे एक एडल्ट का फॉर्मेशन, एक यंग वन का फॉर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड, तो इनके बीच यंग वन और एक के बीच कोई लार्वल स्टेज नहीं हो रही है, और जिसके लाइफ साइकिल में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है तो उस तरह का डेवलपमेंट जो होता है कैसा कहलाता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट कहलाता है। अंडरस्टैंड, तो क्या क्या कंडीशन मिल गई भाई, कि सबसे पहले इसको हम क्या देखें, मेन पॉइंट इसका क्या मिल रहा है, क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, क्रीपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये क्या करेगा, क्राइपिंग मोशन करेगा। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन है कि इसके मोस्टली स्पीसीज कैसी होती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं, मतलब आल्सो प्रेजेंट ऑन लैंड सरफेस। अंडरस्टैंड, उसके बाद बॉडी कवर्ड बाय कॉर्निफाइड स्किन, cornified skin that is known as epidermis of the skin, that is the formation of the stratum corneum. Understand, this is the polysaccharides non living, अंडरस्टैंड, जिसको कहते हैं स्टेटम कॉर्नियम, और उसमें जो इपिडर्मिस की जो लेयरिंग होगी, अपर इपिडर्मिस की लेयरिंग जो होगी उसको हम कहेंगे स्केल और स्क्यूट्स। अंडरस्टैंड, इसमें हमने देखा स्केल्स को किसमें, कॉन्वेक्सिस फिशेस में, ऑस्टिक्थिस फिशेस में। अंडरस्टैंड, जिसमें प्लेक्वाइड स्केल की बात किया, साइक्लॉइड स्केल की बात किया गया। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है कि इसका स्किन कैसा होगा, कॉर्निफाइड होगा, स्टेटम कॉर्नियम का बना। अंडरस्टैंड, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग, कोई ईयर ओपनिंग नहीं होगी, जैसे हमने क्या पढ़ा था इसमें एम्फीबियन में कि वहां पर एक जो है ओपनिंग पाई जा रही है जिसके द्वारा एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट में होने वाले स्टिमुलेशन को रिसीव करता है। अंडरस्टैंड, इसके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होगी, लेकिन टिम्पैनम मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट द ईयर, टिम्पैनम जो है ये ईयर में क्या होगी, प्रेजेंट होगी, स्टिमुलेशन को रिसीव करने के लिए कोई जो है पोर नहीं होगा, ओपनिंग नहीं होगी इसके अंदर। अंडरस्टैंड, हार्ट यूजुअली 3 चेम्बर्ड, इसमें जितनी स्पीसीज होंगी सब में हार्ट की क्या कंडीशन होगी, 3 चेम्बर्ड होगा। अंडरस्टैंड, और 3 चेम्बर्ड लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, अंडरस्टैंड, एलिगेटर्स। अंडरस्टैंड, तो क्रोकोडाइल्स को छोड़ करके सब में हार्ट की कंडीशन क्या होती है, 3 चेम्बर्ड होती है। तो क्रोकोडाइल में कैसी होगी भाई, 4 चेम्बर्ड हार्ट होगा। 4 चेम्बर्ड हार्ट मतलब 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन है कि कोल्ड ब्लडेड पोइक्लोथर्मस होगा, इसकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ ही इंक्रीज डिक्रीज होगा। अंडरस्टैंड, जिसमें ना विंटर न समर किसी भी सीजन का उसे एहसास नहीं होगा, कोई फीलिंग नहीं होगी। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट कंडीशन होती है सेक्सेज आर सेपरेट, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। अंडरस्टैंड, एंड फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, और ओविपेरस। अंडरस्टैंड, एग लेइंग करने का काम करेंगे। जितने भी डाइवर्सिटी में आपके जो एनिमल्स एग लेइंग का काम करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जिनमें एक फॉर्मेशन नहीं होता और डायरेक्ट वो चाइल्ड या यंग वन का फॉर्मेशन करते हैं वो आपके विविपेरस कहलाते हैं। अंडरस्टैंड, जिसमें एग लेइंग नहीं होती है उनको हम विविपेरस कहते हैं। अंडरस्टैंड, तो इसमें ओविपेरस है। उसके बाद डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, नो लार्वल स्टेज प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। यदि प्रेजेंट होती तो वहां पर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन होती है। इसमें आपका जो है क्लास रेप्टिलिया का, और इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके जो है क्या है प्रेजेंट है आपके एग्जाम्पल। अंडरस्टैंड, तो एग्जाम्पल की कंडीशन, एग्जाम्पल में क्या क्या कंडीशन है भाई, एग्जाम्पल में आपका टर्टोइस, अंडरस्टैंड, और ये टर्टोइस की कंडीशन क्या है भाई, और दूसरी कंडीशन है एलिगेटर, अंडरस्टैंड,
और दूसरी कंडीशन है हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड्स के नाम से जानते हैं इसको, अंडरस्टैंड, हेमीडेक्टाइलस, अंडरस्टैंड। हेमीडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड, अंडरस्टैंड। उसके बाद किंग कोबरा, किंग कोबरा जिसका बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम जो है नाजा, नाजा का नाम जानते हैं, नाजा, नाजा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि और भी तमाम स्पीसीज इसमें पड़ी हुई है, अंडरस्टैंड। लेकिन जो मेन स्पीसीज हैं उसको आप लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड, कि इसमें कौन कौन से जो एग्जाम्पल आते हैं ये आपके रेप्टिलिया में, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है क्लास रेप्टिलिया की होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्लास एविज एंड मैमल्स, अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स।